वेलकम टू पाई क्लासेस। मेरा नाम सुबोध है। तो हम आप लोग के लिए अलजेब्रा सीरीज अभी चल रहे हैं और पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर का तीसरा लेक्चर होगा। तो आप लोग जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ पिछला लेक्चर देख के और इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आता। और जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको समझ में आएगी। ठीक है। और जो बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ आप पहला लेक्चर देखें, दूसरा लेक्चर देखें, उसके बाद पिछला जितना सारा लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। तो आज हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि हम लोग को और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू f ऑफ x। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमने इसका माना था कि अगर इसका लेट और इसका अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स है, अल्फ़ा एंड बीटा हैज 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन के और एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² माइनस x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। ठीक है। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम मतलब क्या, जोड़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाई a। ये एक देख रखे थे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट c बाई a। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, पिछला लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ रखे थे। तो आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस इक्वेशन पे, और उसके बाद हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है ना, पोलिनोमियल का डिवीजन। तो ये एनसीईआरटी है। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग को बोर्ड के लिए बना रहे क्वेश्चन लेक्चर, मेरा इसी पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप एक्सरसाइज हम आई थिंक एक्सरसाइज 2.1 आप लोग बना लेंगे। इसमें सिर्फ चेक करना है कि कहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कितना नंबर ऑफ रूट्स निकलना है। तो आप ये ग्राफ हम आप लोग के ऊपर होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से करें। और इसमें देखिए कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, इस पर क्वेश्चन हम दिखाते हैं 2.2 में। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द जीरोज। जीरोज मतलब रूट, जीरोज मतलब जीरोज यानी रूट के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है, रूट्स के बारे में बात कर रहा है ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। और उसके बाद क्या बोला, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमको दे रखा है। ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमको दे रखा है। ठीक है। आगे क्या करना है, इसको हम x² को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना देगा, 2x। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4
एक्स माइनस फोर यहाँ पर भी है, एक्स माइनस फोर यहाँ पर भी है, यहाँ से एक्स माइनस फोर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू, यही मेरा एफ ऑफ एक्स आया। ठीक है, यही आया एफ ऑफ एक्स। अगर हमको इसका जीरो चाहिए यानी रूट चाहिए, जीरो मतलब रूट चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जीरो होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो इक्वल टू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू। तो एक्स माइनस फोर कब जीरो, एक बार तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्या हुआ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स ये माइनस फोर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, फोर आ जाएगा। ये एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये टू अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस टू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ये दो जीरो आया, दो जीरो आया, तो इस दोनों जीरो को हम एक को अल्फा एक को बीटा बोल सकते हैं, किसी को अल्फा किसी को बीटा बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट, तो इसको हम मानते हैं अल्फा इक्वल टू फोर और बीटा इक्वल टू टू। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर अल्फा बीटा निकल गया। अब यहाँ पर देखिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन का अगर हम ए लिखना चाहें, ए इक्वल टू कितना होगा, ये मेरा इक्वेशन है, यहाँ का जो बगल में कोफिशिएंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बगल में कितना है, वन, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू कितना है, माइनस टू, बी इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू कितना है, माइनस एट। ठीक है, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस एट। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े थे, ये रहा सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, माइनस टू माइनस टू, और ए का वैल्यू कितना है, वन। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, सो यहाँ पे माइनस टू होगा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है, फोर रखिए, और बीटा का वैल्यू कितना निकाल रखा है, माइनस टू प्लस माइनस टू। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर याद रखिएगा ये पॉइंट, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, सॉरी माइनस। तो ये चार पॉइंट याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस ब्रैकेट का मतलब है इंटू, प्लस इंटू माइनस, माइनस यानी फोर माइनस टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस टू, यानी क्या होगा, टू इक्वल टू टू। तो यहाँ से भी सेम आ रहा है, माइनस बी बाई ए से भी सेम आ रहा है, और इधर से अल्फा प्लस बीटा जो निकाले वो भी सेम आ रहा है, यानी क्या होगा, एक तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई है। अब दूसरा वेरीफाई करने के लिए बोला है, इसमें रूट्स भी निकालने के लिए, तो जीरो निकल गया मेरा, अल्फा एंड बीटा ये निकल गया, पहला कंडीशन निकल गया है मेरा। अब हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, अब ये क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा कितना है, फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस एट बाई वन, तो यह फोर माइनस टू माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। तो इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी सेम आ रहा है, इस तरह से क्या होगा, वेरीफाई हो गया मेरा रूट्स। तो यही करना है आपको सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ये पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, एक क्वेश्चन हमने बना दिया। आई थिंक आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनता है हम उस पर एक लेक्चर बना देंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालने के लिए यानी इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, इच विथ गिवन नंबर
एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इसका क्या दे दिया हमको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। ये समझ में आया आप लोग को? हमको क्या क्या दे रखा है? हमको क्वेश्चन में हमको दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड अल्फा इंटू बीटा। सम एंड प्रोडक्ट मतलब यही हम है, सम मतलब अल्फा एंड प्लस बीटा। और हमको क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? पहले सम दे रखा है देन प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले सम वाला वैल्यू कितना देगा? 1/4, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? -1। ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है? इक्वेशन अगर हम क्या लिखते हैं, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा इक्वेशन है, हमको इसी को निकालना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना देगा? -x² माइनस सॉरी ये x², यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, सम रख देंगे 1/4 प्लस इसका वैल्यू -1। अब देखिए ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 0 0 x² माइनस x/4 -1। हम एक काम करते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। तो 0 इंटू 4 प्लस x² इंटू 4 माइनस x/4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा? ये 0, ये क्या हो जाएगा? 4x², ये क्या हो जाएगा? 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -x -4। तो हमारा हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x² माइनस x -4। ये होगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही मेरा इक्वेशन पूछा था, ये मेरा इक्वेशन निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है? और इसके बाद हमसे और क्या पूछा था? इसमें और कुछ नहीं है, बस हमको सिर्फ यही इक्वेशन बनाने के लिए बोला था। तो ये करना है आपको बाकी सारे क्वेश्चन में। एक हम आपको और बता देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देते हैं, क्योंकि रूट से आप लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये भी हम बता देते हैं। क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन में? ये 2 का पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक है, और क्या दे रखा है? एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 यह दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है हमको, x इक्वेशन बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। x² का तो कुछ वैल्यू नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का जगह पर कितना रख देंगे? √2। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रख देंगे? 1/3 इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर हम 3 को हटाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आएगा। हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यही करना है आपको, और बाकी आप क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। चलिए हम अब क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं। आप लोग बाकी क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम क्यूबिक इक्वेशन देख, ax
क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है डी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मान लेते हैं। अब हमको बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 3। मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर कितना है, हाई या हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हुआ, ऑफ रूट्स 3, ठीक है। जितना हाईएस्ट पावर जो भी होगा वही इक्वेशन का रूट्स होता है, हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। तो ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं, याद कर लेनी है। और इसको और ये आया कहाँ से और वो देखना है, तो इसको इसी तरह इसको लिख सकते हैं, उसको देखना है। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ से ये इसको फिर से प्रोडक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, और ये करके यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर से अब उसके बाद कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिए किए थे वहीं यहाँ पर करेंगे। तो सेम हमको ये सारे एक्सप्रेशन इक्वेट करेंगे तो ये सारे एक्सप्रेशन हमको आ जाएंगे। तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये लर्न कर लीजिए और इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे यूज करना है। इसका क्वेश्चन देखिए, जिससे हमको एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5 में दे रखा है, वेरीफाइड दैट 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भी दे रखा है, एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, और जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था उसी तरह यहाँ पर उसका भी है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दे रखा हमको, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, सॉरी थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, सॉरी। हाँ लिखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, यानी अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 3, बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है -1, एंड गामा इक्वल टू कितना दे रखा है -1/3। और इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन का यहाँ पर पी ऑफ एक्स बोल रहा है, ठीक है। उसको क्या दे रखा है 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू कितना जगह, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू कितना जगह -5, c इक्वल टू कितना जगह -11, एंड d इक्वल टू कितना जगह -3। चलिए ठीक है। अब हमको यहाँ से इसका रूट्स निकालना है। क्या बोला हमको, वेरीफाइड डेट 0 एंड क्यूबिक, सिर्फ हमको वेरीफाई करना है रिलेशन इसके और इसके बीच में,
ठीक है, हमको रिलेशन, हमको रूट दे रखा है, ऑलरेडी रूट दे रखा है। उसमें हमको क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन में रूट नहीं दे रखा है, यहाँ पर रूट हमको ऑलरेडी दे रखा है, हमको सिर्फ वेरीफाई करना है ये सही है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दे रखा है, हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल के है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 प्लस गामा का वैल्यू कितना है -1/3 इक्वल टू यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बी बाई ए, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस ऑलरेडी बाहर है और -5 वैल्यू है मेरा, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए, 3 -1 -1/3 एक प्लस 5/3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 -1/3 इक्वल टू 5/3। ये एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 6 -1 इक्वल टू 5/3, यानी 5/3 इक्वल टू 5/3। यहाँ से भी सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इसको अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा चेक करना है हमको। उसी तरह हमको क्या चेक करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये हमको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फ़ा 3 इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 प्लस -1 इंटू गामा का वैल्यू कितना दे रखा है -1/3 प्लस -1/3 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दे रखा है, सी का वैल्यू -11 ए का वैल्यू 3, ये कितना दे -3 माइनस प्लस प्लस 1/3 माइनस हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इक्वल टू कितना देगा -11/3। इसको करेंगे तो कितना देगा -4 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। इसका -12 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -11/3। ये कितना है -11/3 इक्वल टू -11/3 इक्वल आ रहा है। ठीक है, और एक और लास्ट बचता है मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये देखना है हमको। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, गामा का वैल्यू कितना है -1/3 इक्वल टू -D का वैल्यू कितना है -3 डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 1, यानी हमारा यहाँ से भी सेम आ रहा है जो यहाँ से है। तो इस तरह से मेरा वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और ठीक है, इस तरह से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। और ये लेक्चर हम इतने यहीं पर रुकते हैं क्योंकि लंबा हो गया। आप आज क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।